हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 18 जून की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड भाई लोगों, आपने जो मैंने धमाका ऑफर आप लोगों को दिया है वो कल रात को 9 बजे आपने सुन ही लिया होगा। उसको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। आज शाम 6 बजे से पहले आप लोगों को करना क्या होगा, हमारी ऐप द जोरावर क्लासेस को डाउनलोड करके उसको लॉग इन करना होगा। ठीक है, उस ऐप में लॉग इन करना होगा द जोरावर क्लासेस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे इस नाम से, द जोरावर क्लासेस। ये आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करनी होगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया। मुझे पता है जितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनमें से 80% बच्चों ने पहले ही डाउनलोड किया होगा। होना क्या है, यहाँ पे हम आप लोगों को अपना कोर्स KVS PRT कोर्स जो हमारा है, जो सुपर हिट कोर्स है, जिसमें बच्चे इतना ज़्यादा कह रहे हैं कि भाई वाओ फैक्टर है, वो हम लोग आपको दे रहे हैं फ्री। और वो फ्री दे रहे हैं हम आप लोगों को 2 दिन के लिए, 2 डेज के लिए। ठीक है, यानी कि आज शाम 6 बजे से लेके और 20 तारीख 20/6 तक शाम 6 बजे तक आप लोगों के पास ये जो ऐप है, ये जो कोर्स है, मतलब इसमें सारा कंटेंट, जितना भी कंटेंट है, अराउंड 250 प्लस वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अब इससे आपके फायदे क्या होने उस पर बात कर लेते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बात कर लेते हैं। सबसे पहला फायदा, काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि भाई मैं 3000 रुपीज स्पेंड कर रहा हूँ, क्या ये कोर्स उसके वर्थ के मुताबिक है? क्या ये 3000 रुपये के वर्थ है इसकी? अगर मैं कोर्स लूँ तो आपके पास 2 दिन है, पूरे 2 डेज हैं, 48 आवर्स हैं। चेक कर लो कि आपके लायक है कि नहीं है। पहली चीज तो ये यहां पे क्लियर होती है। दूसरी, मैं कहता हूं आपने कोर्स लिया हुआ है कहीं और से और वहां पे कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं पढ़ाई हैं, तो आपके पास है ना 2 दिन, हमारे कोर्स से पढ़ के देख लो एक बार वो चीजें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा खरीद लो, मैं कह रहा हूं पढ़ के देख लो। आपका 2 दिन में जितना भला हो सके हम कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पे जो ऐप सर्वर के लिए चार्ज देना है, मतलब कि जो ऐप सर्वर का जो चार्ज है, जो लगता ही लगता है, वो मैं दूंगा यहाँ पे आप लोगों के लिए। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। ठीक है जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 फैक्टर जो हैं आपके यहाँ पॉजिटिव रहते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यही रहता है कि हर इंसान को कोई भी वो होता है ना, टेस्ट ड्राइव लेनी है जी, टेस्ट ड्राइव। तो ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट ड्राइव है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, खरीदो, उससे पहले टेस्ट ड्राइव लो। और टेस्ट ड्राइव भी भैया, गाड़ी ना आप अपने पास 2 दिन के लिए रखो। ठीक है, 2 दिन गाड़ी अपने पास रखो और उसके बाद आगे बताना कि खरीदने की नहीं खरीदनी, नहीं खरीदनी वापस हो जाएगी, खरीदनी है तो खरीद लेना, वो आपको पड़ेगी 2999 में। ठीक है जी। तो जिन लोगों ने भैया, जिन बहन भाइयों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया ऐप, वो डाउनलोड करके लॉगिन कर लें। एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना, काफ़ी सारे बच्चे ना एज अ पेरेंट लॉगिन कर लेते हैं ऐप को। एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है, सिंपल सा। और उसके बाद शाम को 6 बजे आज आपको 2 दिन के लिए हमारा कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? और ये आज का आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है। ठीक है जी, प्रक्षेपित किया जाएगा। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम विच कंट्री? और ये इसका आंसर है जी न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड से आपका पहला वुडन सैटेलाइट जो है लॉन्च किया जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह वीजा वुडसैट, देखिए नाम याद रखना है आपको, यहां पे इस उपग्रह का नाम क्या है? वीजा वुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में रखने की योजना बनाई है। उपग्रह को रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर न्यूजीलैंड में माहिया प्रायद्वीपीय लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह का मिशन अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रयोज्यता का परीक्षण करना होगा। इसे विस्तारित अवधि के लिए अत्यधिक अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंड, वैक्यूम और विकिरण में उजागर किया जाएगा। और उसके बाद ही 2021 के अंत में इसे न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीपीय के कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो दुनिया का पहला लकड़ी का जो उपग्रह है वो कहाँ से लॉन्च होगा? न्यूजीलैंड से लॉन्च होगा। कौन लॉन्च कर रहा है उसे? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, और उसका नाम क्या है? वीजा वुडसैट। तो ये 3 क्वेश्चन जो है अपने नोट्स में यहाँ से लिख लेना। चलिए देखिए भैया, इसका मैंने बता ही दिया आपको, KVS PRT का ये 2 दिन के लिए आपको जो है हम फ्री दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं, अगर आप उस 2 दिन के बाद इंटरेस्टेड हैं, वर्थ समझते हैं इस कोर्स की, जो कि इतने 650 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं और वो हर बच्चा यही कहता है कि बहुत वंडरफुल कोर्स है, अगर आप वर्थ समझते हैं इसकी,
तो ये आपको अभी पड़े 2,999 का, यानी कि 3,000 का, और ये आपको पड़ेगा 30 जून तक। ठीक है, 30 जून तक ये आपको पड़ेगा 2,999 का, और उसके बाद 1 जुलाई से भाई लोग ये हो जाएगा आपका 3,999 का। ठीक है, क्योंकि हम अभी 50% ऑफ पे चल रहे हैं, और ये 50% ऑफ आपका सिर्फ वर्क करेगा 30 जून तक। उसके बाद फिर ये इस पे 1,000 रुपये बढ़ के 3,999 का हो जाएगा। ठीक है जी, चलो भाई, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और ये बेल आइकन दबा देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? यहां पे ध्यान देने वाली बात है चेयरमैन। ठीक है, विच अमेरिकन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू चेयरमैन बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? और ये आपके सत्या नडेला। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पहले से ही तो है। मैं कहूंगा भैया पहले से ये सीईओ है, चेयरमैन नहीं थे। पहले से क्या है? सीईओ, और अब इन्हें क्या बना दिया गया है? अब इन्हें बना दिया गया है चेयरमैन। सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। भारतीय मूल के नडेला पिछले 7 साल से कंपनी के सीईओ थे। सत्या नडेला के कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से अधिक इजाफा हुआ और कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया है। सत्या नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में 1967 में हुआ था। अब देख कितनी ज्यादा तरक्की की है, मतलब अगर जब वो कभी आए होंगे 7 साल पहले तो शेयर था 100 रुपए, अब वो हो गया 700 प्लस। 7 साल में डबल नहीं 7 टाइम्स कर दिया है। 2 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंचा दिया मार्केट कैप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, और इसीलिए उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कहां का? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। सत्या नडेला नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व दाता सूचांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन सा है? देखिए, जब हम 14वें की बात कर रहे हैं यानी कि स्पेशल देश की बात कर रहे हैं, और स्पेशल देश वो हम ही है, इंडिया है। इंडिया इसका आंसर होगा। ठीक है, 14th नंबर पे रहा है अगर हम बात करें वर्ल्ड डोनर इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। विश्व दाता सूचांक 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान कार्यों के रुझानों का संकेत दिया है। चैरिटी एंड फाउंडेशन के इस वर्ष के सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है इसमें शीर्ष पर आते हैं, टॉप 10 में है। हमें अपना याद रखना है, इंडिया हम 14वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया? स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट इट्स ओन सीरीज ऑफ एनुअल अवार्ड सिमिलर टू भारत रत्न? जिस तरीके से भारत रत्न हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया आपके, पद्म श्री, पद्म विभूषण, इस तरीके के, तो असम जो है, असम गवर्नमेंट ने अपने इसी तरीके के पुरस्कार जो हैं, क्योंकि हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड है आपके, हाईएस्ट सिविल अवार्ड है भारत के लिए भारत रत्न, इसी तरीके से सबसे उच्च पुरस्कार फॉर असम स्टेट ये स्टार्ट करने वाले हैं। असम सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें पुरस्कार विजेताओं के लिए विभिन्न लाभ शामिल हैं। अपने स्वयं के नागरिक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय 8 जून 2021 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने की थी। तो ठीक है, नाम याद रखना है असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ट्विटर ने किस देश में अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है? ट्विटर हैज लॉस्ट इट्स सेफ हार्बर इम्यूनिटी इन विच कंट्री? और यह है जी आपका इंडिया। भारत में जो है ट्विटर द्वारा उनकी सेफ हार्बर इम्यूनिटी जो है वो खो दी गई है, और आने वाले समय में ऐसा भी देखा जा सकता है कि भारत जो है ट्विटर को बैन कर दे, ऐसा भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने भारत सरकार के नए आईटी नियमों के अनुसार वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति में विफलता के कारण भारत में अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है। इसका मतलब यह है कि ट्विटर को अब आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत संरक्षण जो है वो नहीं दिया जाएगा, और इसके शीर्ष अधिकारी अब अपने मंच पर सभी सामग्री के लिए उत्तरदायित्व होंगे।
जो कि भड़काऊ माना जाता है और यह प्रकृति में गैर कानूनी अपराध भी माना जाता है। ठीक है जी। तो आने वाले समय में बता रहा हूं, इंडिया में ट्विटर आपको बैन होते हुए भी दिखाई दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द पेंडिंग प्रपोजल फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच 200-year ओल्ड बोर्ड रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। और यह जी आपका आयुध निर्माण बोर्ड, ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड जो है, उसके निर्माण को जो है केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत बोर्ड को 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह एक बड़ा निर्णय है जो भारत की रक्षा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह रक्षा उत्पादन के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। 200 साल पुरानी आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है जी। चलिए जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय क्रिकेट बोर्ड दैट्स मीन बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज लिफ्टेड द बैन, लाइफ बैन ऑन विच क्रिकेटर? और ये है जी आपके अंकित चौहान। आपको पता होगा श्रीसंत के साथ जो है आईपीएल में अंकित चौहान को भी आजीवन जो है बैन कर दिया गया था, बट अभी आपको पता होगा कि श्रीशांत से बैन हटा दिया गया था कुछ टाइम पहले, और साथ साथ में अब अंकित चौहान से भी ये बैन हटा दिया गया। बीसीसीआई ने क्रिकेटर अंकित चौहान पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है। साल 2013 में चौहान को आईपीएल के छठे संस्करण के दौरान स्पोर्ट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अंकित चौहान दिल्ली पुलिस ने अंकित चौहान, अजीत चंदेला और श्रीसंत के साथ गिरफ्तार किया। ये तीनों उस समय राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे। सितंबर 2013 में अंकित चौहान और श्रीसंत को बीसीसीआई की अनुशासन समिति द्वारा आजीवन क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। सो पहले श्रीसंत और अब अंकित चौहान को आपके बीसीसीआई ने आजीवन आजीवन जो बैन इन पे लगा था उससे मुक्ति दे दी है, हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? Which of the following Indian American lawyer has been nominated by US President Joe Biden to the post of Federal Judge of Connecticut? ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके ये वाले रहते हैं जो एक इंपॉर्टेंट पद पर ग्रहण होते हैं इन अमेरिका, और वो इंडियन अमेरिकन लोग होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये है आपकी सरला विद्या नगाला। ठीक है, सरला विद्या नगाला इसका राइट आंसर है। सरला विद्या नगाला को अमेरिका में फेडरल जज ऑफ कनेक्टिकट के पोस्ट पर नामित किया गया है बाय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता सरला विद्या नागला को नामित किया है। बस सिंपल सा आप ये रखो, आगे तो इनकी हिस्ट्री दी हुई है, कहां से इन्होंने ग्रेजुएशन की, कहां से इन्होंने लॉ की डिग्री ली। सरला विद्या नागला को नामित किया गया है संघीय न्यायाधीश पद के लिए, जो कि एक इंडियन ओरिजिन की लॉयर है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 9, यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुख्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री हैव साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन 15 जून 2021? और ये किया गया ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच। अब इससे होगा क्या, इनसे ना टैक्सेस वगैरह जो दो देशों के बीच में होते हैं उनमें थोड़ी कमी आएगी। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह व्यापार सौदा कई वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त कर देगा ना, कई वस्तुओं को टैरिफ पर समाप्त कर देता है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर आने के बाद इस सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के साथ यूनाइटेड किंगडम दुनिया भर में संबंधों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? देखिए, सिर्फ 38 ईयर्स की एज में और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्नड़ एक्टर हु हैज अवॉर्डेड द नेशनल अवार्ड हैज डाइड इन रोड एक्सीडेंट एट द एज ऑफ 38? और ये है आपके संचारी विजय। ठीक है, संचारी विजय का भी हाल ही में रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। 38 साल उनकी उम्र थी। नेशनल अवार्ड विनर रहे हैं वो। कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का निधन हो गया। एक सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके चलते संचारी विजय का निधन हो गया। संचारी विजय फिल्मों में अपने खास और अलग अभिनय करने के लिए जाने जाते थे। संचारी विजय ने साल 2011 में फिल्म रंगपा से एक्टिंग डेब्यू किया था। गौरतलब है कि फिल्म नानू अवनला अवालू के लिए संचारी ने नेशनल अवार्ड भी जीता था। देखिए भैया, ये कन्नड़ में है, ये इसलिए मेरे से पढ़ा नहीं गया। रंगपा होगबिंता है ना। और ये जो भी भाई कन्नड़ से हैं, अगर कोई देख रहा है हमें कर्नाटका से, तो जरूर बताना कि ये क्या है अपनी लैंग्वेज में जो है। ठीक है, सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। ये आपके आज के 10 टॉप 10 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो मौका आप लोगों को मिल रहा है, आज शाम 6 बजे से पहले ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर लो। बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इन 2 दिन में आपको ये पता लग जाएगा कि हम एक्चुअली